वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के एक दिव्य लीला के बारे में, उनके मुख की वर्णन, आलोचना प्रसंग की अंश, उसके बारे में आलोचना करेंगे। इस विश्व संसार में पद्म जैसे पैदा होते हैं, ऐसे हैं कुछ क्षणजन्म पुरुष जिनके चरित्र सौरभ में, जिनके लोकहितकर आचरण में, जिनके सह्य धैर्य अध्यवसाय, प्रेम, करुणा, आत्मनियंत्रण और कौशल के जरिए नए जीवन लाभ करते हैं। कितने चोर, कितने लंपट, कितने दुष्चरित्र, कितने माताल। वही सिर्फ कह सकते हैं कि मैं एक इंसान के लिए एक साम्राज्य को त्याग करने के लिए प्रस्तुत हूँ, और एक इंसान को सुधारने के लिए एक साम्राज्य अगर खर्चा हो जाए तो भी मैं कुंठित नहीं रहूँगा। आज ऐसा एक दिव्य लीला आलोचना प्रसंग एकविंश खंड से आलोचना रखेंगे। दोपहर के बाद श्री श्री ठाकुर अभी बाड़ाल के घर में है। उसी समय एक प्रतिलोम संस्रव दुष्ट चरित्रहीन लड़की समाज और परिवेश के दबाव में आकर भयभीत और कुछ हद तक पश्चाताप से भरी हुई है। श्री श्री ठाकुर के पास आई और कातर भाव से कहने लगी, ठाकुर, मैं ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगी, मुझे क्षमा कर दीजिए ठाकुर, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर श्री श्री ठाकुर बोले, फिर नहीं करोगे ना? और इतना कहते ही वे अधीर होकर फुट फुट कर रोने लगे। उनके उस व्याकुल रोदन को देखकर लड़की भी सिर झुकाकर रोने लगी और बार बार कहने लगी, ठाकुर, मुझे क्षमा करो ठाकुर, मैं ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगी ठाकुर, ऐसे काम मैं फिर कभी नहीं करूँगी। श्री ठाकुर के रोना देखकर सभी लोग, सबके आंखों में आंसू डगमगाने लगे। श्री ठाकुर का रोना रुक ही नहीं रहा था। लड़की के मन में भी गहरा पश्चाताप होने लगा और उसने नेक बनने की प्रतिज्ञा की। श्री ठाकुर के उस रुदन को देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग विह्वल और मर्माहत हो गए। उस स्वर्गीय करुण दृश्य को देखकर पत्थर भी पिघल जाए। सबके मन की पाप प्रवृत्ति जैसे धुल कर साफ हो गई। जिन लोगों के डर और शासन की वजह से लड़की के मन में पश्चाताप जगा था, लड़की के जाने के बाद श्री ठाकुर ने उन्हें बुलाकर हृदय से आशीर्वाद दिया और कहा, परमपिता से मेरी प्रार्थना है कि तुम सब सुखी रहो और दीर्घायु करो और इसी प्रकार लोक कल्याण करते रहो। तुम सुखी हो, दीर्घायु हो, चरित्रवान बनो और आदर्श बनो। तुमसे लोग जीवन पाए, उन्हें रास्ता मिले। आज तुमने जो किया है उसकी कोई तुलना नहीं है। अगर उसी का, उस लड़की का यह भाव बना रहे तो काम बन जाए। बुराई को विरोध इतना ही आवश्यक है और इतना ही ईश्वर को भी प्रिय है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं अपनी एक अनुभूति को, जो आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड से लिया गया है। एक कवि थे जिनके बारे में आप सब सुने हैं। एक कवि थे जो बहुत बड़े शराबी थे। मैंने उन्हें कभी शराब छोड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि अपने हाथों से कितने ही बार शराब दी। वे कभी कभी अफसोस करते थे, ठाकुर, क्या मैं शराब छोड़ पाऊंगा? ऐसी बुरी लत है। और मैं कहता था, अरे आपको शराब छोड़ने की क्या ज़रूरत है? आपको शराब छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, शराब ही आपको छोड़ देगी। और मैं जानता था कि छोड़ने के लिए कहने पर जीत और बढ़ जाएगी, इसीलिए कभी नहीं कहा। लेकिन बाद में वे कहने लगे, शराब पीने पर ये दिमाग कैसा हो जाता है, ठाकुर की ऐसी मधुर बातों में और उपभोग नहीं कर पाता, इसीलिए अब ये शराब अब नहीं पीऊँगा।
अंततः उन्होंने शराब पीना छोड़ भी दिया। एक और घटना याद आ रही है। बैकुंठपुर के एक मुसलमान परिवार में मैंने एक गंभीर मरीज को इलाज का जिम्मा लिया था। गंभीर बीमार है। पर्चा और प्रेस्क्रिप्शन और दवाओं की व्यवस्था करके मैंने कहा कि रोज़ मुझे खबर देना, लेकिन फिर कोई खबर नहीं मिली और मैं इधर दुश्चिंता में अस्थिर था। ना ठीक से खा पाता था, ना सो पाता था। मन ही मन उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया और 3 दिन बाद वो आदमी खुशी खुशी आया और बोलता है कि ठाकुर, मरीज काफ़ी ठीक है। मैंने उसे कैसे कैसे डांटा, उसका कोई हिसाब ही नहीं। जो मन में आया डांटा और जो मन में आया कह दिया। वह उसी के हित और सुविधा के लिए था। मुझे 3 दिन तक व्यर्थ की चिंता में डाला और इसीलिए डांट डपट कर मन का सारे गुबार निकाला। और जब मैं चुप हुआ तो वो आदमी बोला, डॉक्टर बाबू आप थोड़ा और डांटिए ना, ये जो इतना मीठा लगता है ये मुझे पहले नहीं। डांट भी इतना मधुर हो सकता है ये मुझे कभी पता नहीं था, पहले नहीं पता। आपने जो कहा उसका एक चौथाई भी अगर कोई करता है और कहता है तो मैं अब तक उसका गला दबा देता। लेकिन आप भी डांट भी कितनी अच्छी लगती है, कितनी प्यारे लगती है, कितनी मधुर लगती है। सच में मुझे गलती हुई है ठाकुर, मुझे गलती हुई है। इसीलिए जो अवांछनीय है उसके निरोध या नियंत्रण के अनेक कौशल हैं। शुरुआत में दर्द, एम्पैथी और मंगल बोध चाहिए, फिर उस स्थान और परिस्थिति के अनुसार उसका विनियोग या एप्लीकेशन करना होता है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम। वन्दे पुरुषोत्तमम्। जय।